बावजूद ये जो सुपर पावर्स हैं या सून टू बी सुपर पावर है जैसे चीन है, ये तमाम इकट्ठी हैं इस ट्रोइका प्लस में, और इनका ये मकसद है कि अफगानिस्तान में अमन का क़याम हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, तमाम इसमें शामिल हों और इंसानी हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी नाजरीन जो नुमाइंदगान हैं उनकी मुलाकातें रहीं और इस हवाले से जो तबादला ख्याल है वो हुआ, सिक्योरिटी पर ख़ास तौर पर बात हुई, और साथ साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनसे भी मुलाकातें रही हैं, ट्रोइका प्लस के तमाम ये जो नुमाइंदे हैं। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट ने अब ये भी बात की है कि देखा जा सकता है कि जो भारत से आने वाली गंदम है वो बजरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच जाए, जो कि अफगानिस्तान की और भारत की एक बहुत पुरानी डिमांड थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान उनको इस तरह से ट्रांजिट करने का एक मौका नहीं देता था थ्रू पाकिस्तान, तो लिहाजा अब इस चीज़ के ऊपर भी सोचा जा सकता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात थी ट्रोइका प्लस के नुमाइंदगान की, उसमें ये बात सामने आई है। तो इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन एतबार से क्या ये चीज़ करना ज़रूरी है। एक और चीज़ को इसमें हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे कि भारत के साथ दीगर जो हमारे ट्रेड वगैरह हैं, तमाम ताल्लुकात हैं, वो 5 अगस्त 2019 के बर्बरियत भरे इकदाम के बाद से बंद हैं। तो लिहाजा अब अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पाकिस्तान भारतीय गंदम अफगानिस्तान जाने की इजाज़त देता है तो इसको किस निगाह से देखा जाएगा, और क्या ये दुरुस्त फैसला है? इसी पैराए में एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी चूंकि पाकिस्तान में हैं और उनके भी कुछ मायने खेज नाजरीन बयानात सामने आए हैं, और जो उनके कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने पीटीवी को भी दिया है और एक उन्होंने एक खुसूस सेशन से भी उन्होंने बात की है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका बयान है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंसानी हुकूक की पामाली है जो कि रिपोर्ट की जा रही है अफगानिस्तान से, या ख़वातीन के हुकूक की पामाली है, वो सिर्फ खबरें हैं, वो सिर्फ अफवाहें हैं, और ये सिर्फ गोया सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, इनमें कोई हकीकत मौजूद एज सच नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का हरबा तालिबान के हवाले से नहीं चल सकता, और ये दुनिया पहले ही आजमा के देख चुकी है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो कि सामने आया है। फिर साथ साथ टीटीपी से जो एक बातचीत का सिलसिला है उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ, और उन्होंने एक तरह से इस बात को एंडोर्स किया है कि हाँ, अफगानिस्तान में जो तालिबान की उबूरी हुकूमत है वो इसके पूरे मामले में एक सालसी का इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से क्या बात बन पाएगी? और एक दफ़ा फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें ये सवाल है, जो एक नुक्ता है वो ये है कि जो उसमें ऐसे कल्प्रिट्स हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं, क्या उनको अलहदा रखकर हम लोग जो उनके रिलेटिवली नॉन वायलेंट एलिमेंट्स हैं उनसे बातचीत का अगर सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं तो वो आगे बढ़ पाएगा? इसी उमूर पे अब सेकंड सेगमेंट के तहत बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब और जनाब कादिर मंदोखेल हमारे साथ मौजूद हैं, और अली सरवर नकवी भी नाज़रीन हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। एम्बेसडर साहब, मैं आप ही से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। ये जो ट्रोइका प्लस का पाकिस्तान में एक बड़ा इनका अहम दौरा रहा और कुछ मुलाकातें भी खासी अहम हुई विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द प्राइम मिनिस्टर, इसको आप कैसा देखते हैं? और अफगानिस्तान में मामलात क्या दुनिया भर के लिए इस वक्त तसल्ली बख्श हैं, या आपको लगता है उनमें बहुत अभी बतदरीज बेहतरी की गुंजाइश है, जैसे कि कुछ लोग या कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं? अव्वल तो जी मोना, इट्स ए प्लेजर आपके प्रोग्राम में शरीक होने पे। प्लेजर इज ऑल माइन सर। मैं अव्वल तो ये कहूँगा कि जो ट्राइका प्लस की मीटिंग है और जो रूस और चीन के साथ मुज़ाकरात, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है और अमेरिका, तो ये एक बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि इलाकाई ताकतों को, ख़ास तौर पे रूस और चीन को अफ़गानिस्तान के मामले में उनको इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने तई जो कुछ भी कह रहा होगा उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है, क्यों कि उसका क्लाउट नहीं है, इक़्तिसादी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि रूस और चीन भी हमारे साथ चलें और हम सबको तीनों को अच्छा, अमेरिका का तो जाहिर है, अमेरिका एक आलमी ताकत है, ग्लोबल पावर है, तो अमेरिका का तो जाहिर है रोल बनता है और वहाँ पे रहा है इतने अरसे। तो ये मीटिंग मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा अहम है निस्बत वो मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई थी, क्योंकि भारत ने जो एक मीटिंग की थी उसमें सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बुला लिया था
और यहाँ के लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों उसमें नहीं थे। तो अब जो मीटिंग हुई है इसकी कहीं ज्यादा अहमियत है अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए। एक तो बात यह है। दूसरे, अफगानिस्तान तालिबान की जो इमेज की आपने बात की है कि उसमें बेहतरी की पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं है, वो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बेहतरी की अभी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि तालिबान को अपने को सेल करना है। देखिए ना, ये एक रियल वर्ल्ड है, यहाँ हकीकत, सही सही जमीनी दुरुस्त। हकीकत पे सारा काम होता है। तो तालिबान चाहे अपने तई जो भी समझते हो कि वो बहुत सही है, लेकिन उनको दुनिया को कायल करने की जरूरत है, वरना वो ऑस्ट्रेसाइज हो जाएंगे। वही लेकिन हाल होगा जो एम्बेसडर पिछली साहब, जो बार ये हुआ। तालिबान कह रहे हैं कि जो भी इंसानी हुकूक के मामलात, वायलेशंस, वुमेन राइट्स की वायलेशंस, ये सिर्फ सोशल मीडिया की खबरें, इनमें कोई सदाकत नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ये खबरें सच हैं? देखिए, मैं कह नहीं सकता कि हकीकत क्या है वहां पे, या कि वहां पे क्या हो रहा है, मगर जो ये तालिबान को ये अपने प्रेजेंटेशन को, अपनी प्रोजेक्शन को काफी बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि वो तस्वीरें जो सारे दुनिया में फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में, वो औरतों के पीछे वहां के शुरते भाग रहे हैं, उनको कोड़े लगाने की कोशिश सही कर रहे सही, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। These are the things, ये जो चीजें हैं हम्म ये दुनिया कबूल नहीं करेगी, हम्म और ना ये इस्लाम है। देखिए, मैं एक पॉइंट आपको मोना कहना चाहता हूँ, हम्म इस्लाम 55 ममालिक में है, 55 कंट्रीज। हम्म नाउ हर जगह इस्लाम है। तो ये तालिबान जो इस्लाम की प्रोजेक्शन करते हैं, वो सही प्रोजेक्शन है या नहीं है? क्योंकि ये सवाल उठता है कि अब बाकी मुल्कों में जैसे सऊदी अरब है या कतर है या अमारात है या पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया, ये ममालिक, इन सब जगहों पे इस्लाम है ना भाई। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है, और करेक्ट, ठीक है। तालिबान को औरतों के हुकूक का एहतराम करना जरूरी है। दुरुस्त, बिल्कुल। बल्कि इस्लाम तो खुद गारंटर है खवातीन के हुकूक के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, इस पे क्या ख्याल है आपका? क्योंकि भारतीय गंदम के हवाले से भी अब ये सोचा जा सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये बात सामने आई है कि वाया पाकिस्तान वो अफगानिस्तान जाए, जबकि 2019 के बाद से तमाम ट्रेड बंद है। तो आपको लगता है इंसानी जो वहाँ सूरत हाल है अफगानिस्तान में, वो ये तकाजा कर रहे हैं पाकिस्तान से कि हम एक्सट्रीम मेजर्स भी लें उनकी फलाह के लिए? देखिए मुन्ना, पहले जो इशू था ना भारत के साथ, वो ये था कि भारत का वहाँ अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करता रहा है और उनको ग्राउंड भी मिल रही थी। अभी तालिबान के आने के बाद तो ये ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है, खदशा कि भारत जो है वो अभी का अफगानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा सकता है। इसलिए अब सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बात रह गई। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम गंदम छोड़ सकते हैं, तो उसमें इंसानी हमदर्दी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। और ये पाकिस्तान जो है समझ रहा है कि अब अफगानिस्तान, भारत के साथ अगर ट्रेड का रास्ता छोड़ दिया जाए अफगानिस्तान के लिए, तो अब वो सूरत हाल पैदा नहीं कर सकता इंडिया, जो पहले वहाँ पे उनको ग्राउंड मिल रहा था उसके लिए। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने चाइना, रूस और अमेरिका को एक साथ बिठा दिया अफगानिस्तान के इशू के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। जो तालिबान ने लचक दिखाई है इस दफ़ा, वो भी उनके फेवर में जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगी अफ़गानिस्तान के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। और हमें ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान को इसमें बड़ी अहमियत मिल रही है, क्योंकि सारे जो सुपर पावर्स हैं, जितने, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें चाइना शरीक नहीं हो सका, पाकिस्तान शरीक नहीं हो सका था, लेकिन अभी जो हुआ उसमें सारी जितने भी सुपर पावर्स है वो उसमें शामिल हुई और उनके व्यूज़ भी आ गए हैं। और वो मेरे ख्याल से अब फ्यूचर के लिए ये ज़रूर समझेंगे कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे जो तालिबान जो है वो की हुकूमत जो है वो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई इशू नहीं होगा। और ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के जो वावेला हो रहा है ना, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमती सतह के ऊपर हो।
अब तालिबान के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज नज़र आ रही है हमें, और वो इस चीज़ को काफ़ी देख रहे हैं कि वो ऐसा काम ना लेकिन करें शौकत जिससे साहब विजुअल्स तो अच्छे नहीं दुनिया जा जो रहे है हैं ना, वो जैसे उनके एम्बेसडर मुखालिफ हो साहब भी जाए। कह रहे थे तो कि अगर इस तरह के विजुअल्स वहां से मौसूल हो रहे हैं तो वो उनकी अपनी साख के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ये साजिश भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये तालिबान खुद इस तरह के विजुअल जो है वो वायरल करें। मैं नहीं समझता कि तालिबान इस तरह का काम करके वो दुनिया के सामने अपने आप को कोई नफरत का वो बनाएंगे। वो समझ चुके हैं, वो दुनिया में रह भी चुके हैं, अब उनमें काफ़ी तब्दीली आ गई है, और वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त उनको दुनिया को चाहिए कि उनको 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 उनका साथ दे, ठीक है, मैं क्योंकि यही मौका है। वो चाहते हैं कि अपने आप को बदल कर पेश करें। सही। तो अगर उसमें दुनिया अगर उनका साथ नहीं देगी तो फिर मामला बिगड़ सकते हैं। तो कादर साहब, अस्करी क़यादत ने बाकायदा तमाम चीज़ों पे ब्रीफ किया था, जो कौमी सलामती का इस हवाले से जो मीटिंग थी उसमें जो एटलीस्ट जो इतला मौसूल हुई है वो तो यही है कि अफगानिस्तान के हवाले से भी बताया गया, और बिलावल साहब इन पर्टिकुलर वो उनका ये कहना था, जो कि ये दीज आर ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स अगेन, कि जी अफगानिस्तान में कभी भी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी भी बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो आपका क्या ख्याल है फिर, अब किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए अफगानिस्तान उबूरी हुकूमत के साथ तालिबान की? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका ने जिस तरह 20 साल वहां पे लगा के और खरबों डॉलर खर्च करके और शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा, समझ रहा हूं कि अमेरिका इतना आसानी से वो खामोश बैठेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे यूरोपीय मालिक ने भी अफगानिस्तान हुकूमत के बारे में जो कहा कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम अभी देखेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत की मर्जी है वो जो पॉलिसी बना ले, लेकिन मेरे नाकिस राय के मुताबिक हुकूमत को दुनिया के साथ चलना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड सी वाला फार्मूला देखना चाहिए। यकीनन मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान में अगर अफरा तफरी हुआ तो आपको देखा पाकिस्तान कितना होगा, हमारे 80,000 जाने जो ना ज़ाये हो गई, हमारे खुद हमारी कायद बीबी शहीद को, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद को मार दिया गया, इस तरह हजारों की तादाद में, और यानी 80,000 अफवाज पाकिस्तान इंटेलिजेंस पुलिस और सिविलियन मारे गए। तो ये किस वजह से? अफगानिस्तान की वजह से। तो कोशिश यकीनन करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से जो ना हमें जो ना वो 2 स्टेप आगे नहीं जाना चाहिए, हमें दुनिया के साथ जाना चाहिए। और इस चीज का जो अभी आपने इंडिया के हवाले से बात की कि वहां से गंदम आएगा, ठीक है, इंसानी बुनियादों पे आपने इससे पहले भी 30 लाख अफगान पनाह गजीन को पाकिस्तान ने पनाह दी थी, और इंसानी हमदर्दी की बिना पे, और उसके लिए हमें वो सब कुछ भुगतना भी पड़ा। लेकिन यकीनन फिर जारी बात है, अगर हम नहीं करते और अगर हम अमेरिका का या उसके हवाले से हम साथ नहीं देते, तो रूस ने तो आगे चल के पाकिस्तान को भी कुचल डालना था। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को सोच समझ के, और दोबारा मैं आगे अनुसार पा रहा हूँ कि पार्लियामेंट जो बना हुआ है या हमारी जो पार्लियामेंट है उसको इत्तेमाद में लेके और एक ऐसे मुश्तरका पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि दुनिया के सामने और पाकिस्तान कौम की एक आवाज बन के हम दुनिया के सामने रखें। ये कादर साहब, फिर वो गवर्नमेंट यही बात करेंगे कि आप चूंकि साथ नहीं दे रहे हैं इन तरह के मसाइल पर। अभी शौकत साहब जो इससे पहले वाले सेगमेंट में बात कर रहे थे, उनका कंक्लूडिंग रिमार्क यही था कि दीगर इश्यूज पे गवर्नमेंट का साथ दें, जिनमें महंगाई भी एक बड़ा मसला है, अफगानिस्तान का मामला है, अपोजिशन साथ दे गवर्नमेंट का। अगर आप कह रहे हैं, आप बड़ी सही बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को इन तमाम बातों पर ऑन बोर्ड रखें। आप मुझे एक बात बताएं कि जब पाकिस्तान ने जो महंगाई, शौकत यूसुफजई साहब खुद मान रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई में आप हुकूमत का साथ दे दें या हमें पाकिस्तानी आवाम का साथ देना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, नहीं, महंगाई कम करने में कतई ना, महंगाई पे बिल्कुल साथ ना दें, लेकिन महंगाई कम करने में कोई इनकी हेल्प करे ना। आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, नून लीग के पास है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत सीरियस नहीं है। आपको याद होगा, मुझे जो हमारे मोहतरम है वो इस चीज को एग्री करेंगे, जब पहली सलामती कमेटी का इजलास हुआ जहां तमाम पार्टियों के सरबराहान वज़ीर आला मौजूद थे और पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं था, और अभी पिछले हफ्ते जब ये फिर इजलास हुआ तो फिर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं था, तो ये तो सीरियस ही नहीं है बात करने का। ये तो उसको पता ही नहीं है कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, यानी इतनी बड़ी अहम इशू पे वो खुद जब मौजूद ही नहीं था। अच्छा, ये फिर आपका गिला फिर वैसे ही इंटैक्ट है कि गैर मौजूदगी पे जब आपने पहले जैसे गिला किया था ऑपोजिशन ने। एम्बेसडर साहब, आप तमाम का लास्ट कमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्बेसडर साहब, आखिरी सर आपका जुमला। देखिए, मैं समझता हूं कि तालिबान इस मर्तबा बेहतर तरीके से अपने को प्रेजेंट भी कर रहे हैं और अपनी हुकूमत को चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
लेकिन ये अब इसको आगे कन्वे करने का मसला है। ठीक है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेशन, और मैं समझता हूं कि ये कम्युनिकेशन सही हो सकती है, मगर फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है जी शौकत साहब, ये कम्युनिकेशन ठीक करने में पाकिस्तान तो बड़ी मदद कर रहा है तालिबान गवर्नमेंट की। देखिए, पाकिस्तान मदद कर रहा है और पाकिस्तान के साथ साथ वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान के मामला से जुड़े हैं तो उन सबको इसमें ताउन करना होगा। और इस वक्त जो तालिबान आए हैं वो उनको पूरी तरह उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। अगर आप इनको इसी तरह छोड़ देंगे तो मामला तो दुरुस्त नहीं होंगे। अगर रीजन में पीस लाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप तालिबान की हुकूमत की मदद करें। जी कादिर साहब, वुमेन सेंट्रिक पार्टी है आपकी, ये जो खवातीन के हुकूक के हवाले से 2 वर्जन आते हैं अफगानिस्तान में, इस पे आपका लास्ट सेंटेंस आ जाए। देखिए, बिल्कुल इंसानी हुकूक जो पार्लिमानी कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी बिलावल भुट्टो साहब है और मैं खुद भी इंसानी हुकूक कारकुन हूँ। हम चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में, जैसा भी एम्बेसडर साहब ने बताया, कि अफगानिस्तान में अब बहुत सारा चीज उसको बेहतर करना है। दुनिया के सामने अपनी जो पिछला इमेज थे उसको नहीं बताना चाहिए उनको दुनिया के सामने, क्योंकि अगर वो बेहतर रवैया करेंगे तो पाकिस्तान भी उसके बेहतर तरीके से उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। अगर उनका वही रवैया पिछले की तरह तो यकीनन पाकिस्तान भी उसे पीछे हटेगा। ठीक है, राइट। इस नोट पे नाजरीन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, शौकत यूसुफजई, जनाब कादिर खान मंदोखेल और एम्बेसडर अली सरवर नकवी ने हमारा इस सेगमेंट में साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।